आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र एक विषय हिंदी कक्षा पहली का सप्ताह 10 में किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। ट्रैकर भरने के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा पहली आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र एक एवं शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। तो साथियों, आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10, 20, 30 कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी विषय के आपको जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी तक ट्रैकर प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप अपने जन शिक्षा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और शिक्षक संदर्शिका 2024-25 में जो आप लोगों को मिली थी उसी का उपयोग करना है। यदि आपके पास शिक्षक संदर्शिका नहीं है तो शिक्षक संदर्शिका का PDF आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके अपने Gmail ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र एक विषय हिंदी शैक्षणिक सत्र 2025-26 कक्षा पहली सप्ताह 10 जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, स्कूल का नाम एवं स्कूल का डाइस कोड लिखना है। इसके बाद ट्रैकर में महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है जिसे हम समझ लेते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। तो साथियों, जांच प्रपत्र आपको शिक्षक संदर्शिका में सप्ताह 10 में दिया गया है। उदाहरण के लिए कहानी कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रम संख्या बच्चे का नाम। साथियों, यहाँ आपको ट्रैकर में बच्चे का नाम लिखना है कक्षा पहली में जितने भी बच्चे दर्ज हैं। उसके बाद उनका दाखिल खारिज इस कॉलम में लिखना है। बच्चों के माता पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। अब हम ट्रैकर भरेंगे। तो मौखिक भाषा विकास कहानी कविता सुना पाना। यदि बच्चे कहानी या कविता सुना पाते हैं तो हम सुना पाया या पाई वाले कॉलम में टिक कर देंगे। यदि कोई विद्यार्थी कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है, तो हम कुछ नहीं बोलता वाले कॉलम में टिक कर देंगे। और यदि कोई बच्चा थोड़ी बहुत कविता या कहानी सुनाता है, कोशिश कर रहा है, तो हम कोशिश की वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। तो साथियों, यहाँ देखिए इन बच्चों ने सभी ने कहानी या कविता सुना दी है, इसलिए हम सुना पाया या पाई वाले कॉलम में टिक लगा देंगे। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता पहली ध्वनि की पहचान। सही बताई गई पहली आवाज़ की संख्या 4। तो साथियों, यहाँ शिक्षक को शिक्षक संदर्शिका का उपयोग करते हुए 4 शब्दों को बोलना है। शिक्षक संदर्शिका में 8 शब्द दिए गए हैं। यह देखिए साथियों, यहाँ कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों ने पहली आवाज़ की संख्या पहचान ली है, इसलिए हम इस कॉलम में उनके नाम के सामने 4 लिख देंगे। यदि कोई विद्यार्थी 4 में से सिर्फ 2 ही आवाज़ों को पहचान पा रहा है तो हम उसके नाम के सामने ट्रैकर में 2 लिख लेंगे। और यदि कोई विद्यार्थी एक भी आवाज़ सही नहीं बता रहा है, सभी गलत बता रहा है या कुछ नहीं बोल रहा, तो हम उसके नाम के सामने ट्रैकर में 0 लिख देंगे। इसके बाद है वर्ण पठन। सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 13। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका में सप्ताह 10 में ही आपको ये 13 वर्ण मिलेंगे। तो शिक्षक संदर्शिका में ये 13 वर्ण दिए गए हैं। आपको इन्हीं 13 वर्णों को प्रत्येक बच्चे से पढ़वाना है और सही पढ़े वर्णों की संख्या आप गिनते जाएं और ट्रैकर में लिखते जाएं। ये साथियों, शिव कोरी ने 13 में से 10 वर्ण सही पढ़े हैं, इसलिए हम उसके नाम के सामने 10 लिख लेंगे। दीक्षा ने 12 सही वर्ण पढ़े हैं तो 12 लिख देंगे। और अंश ने 13 में से 10 वर्णों को सही पढ़ा है, इसलिए उसके नाम के सामने ट्रैकर में 10 लिख लेंगे। इसके बाद है वर्ण लेखन श्रुत लेखन। सही लिखे गए वर्ण कुल वर्ण 13। तो साथियों, ये श्रुत लेखन वाले वर्ण भी हमें शिक्षक संदर्शिका से देखकर बच्चों को बोलना है और बच्चे अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका
सप्ताह 10 में लिखेंगे। यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में वर्ण लेखन, श्रुत लेखन, ये 13 वर्ण दिए गए हैं। इन्हीं 13 वर्णों को बारी बारी से बोलना है और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 के वर्ण लेखन के बॉक्स में लिखने को कहना है। वर्ण को बारी बारी से आराम से बोलें, एक वर्ण को 3 बार से ज़्यादा ना बोलें। वर्ण बोलने के बाद बच्चों से पूछ लें कि कौन सा वर्ण लिखना है। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 55 में आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 में यह श्रुत लेखन से संबंधित बॉक्स दिया गया है, जिसमें बच्चे को वर्णों को सुनकर लिखना था। तो शिव कोरी ने इन 13 वर्णों में से 11 वर्णों को सही लिखा है, 2 वर्ण उसने गलत तरीके से लिख लिए हैं। इसलिए यहाँ सही लिखे गए वर्णों की संख्या वाले बॉक्स में 11 लिख देंगे और आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखा जाए। तो साथियों, बच्चा किस कार्य क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है, उसका उल्लेख हमें इस बॉक्स के अंदर करना है। तो शिव कोरी ने वर्ण पठन, जिसमें 13 वर्ण पढ़ने थे और उसने सिर्फ 10 वर्णों को सही पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ वर्ण पठन लिख लेंगे। और वर्ण लेखन, श्रुत लेखन में 13 में से 11 सही वर्ण लिखे हैं, इसलिए वर्ण लेखन भी इसमें लिख लेंगे। अब हमें इन दक्षताओं का पुनः शिक्षण करना है। ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने श्रुत लेखन वाले बॉक्स में 11 लिख लेंगे। और साथियों, जिस तरीके से हमने शिव कोरी का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा 1 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि FLN से संबंधित और ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को समय पर मिल सके। साथियों, शिक्षक संदर्शिका प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपने Gmail ऐप पर शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।